नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम कानून को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है ऑनलाइन लोन ऐप्स, सुविधा या उत्पीड़न। डिजिटल युग में लोन लेना आसान हो गया है। बस एक ऐप डाउनलोड कीजिए और कुछ क्लिक में पैसा मिल जाता है। लेकिन क्या ये ऐप सभी कानूनी है? क्या इनसे लोन लेना सुरक्षित है? कई लोग जल्दी पैसे की जरूरत में फंस जाते हैं। ऐसे ऐप्स भारी ब्याज और कम समय में चुकाने की शर्तें रखते हैं। देरी होने पर धमकी भरे कॉल आते हैं। कुछ तो गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न तक पहुंच जाते हैं। इन ऐप से परिवार और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कानूनी और क्या है उत्पीड़न और धोखाधड़ी। हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानें नकली ऐप्स, कौन कौन से कानून आपकी रक्षा करते हैं, और अगर आप फंस जाएं तो क्या कदम उठाएं। हम एक सच्ची घटना भी साझा करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कार्रवाई कैसे होती है। वीडियो के अंत में हम आपको बचाव के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आपका साथ हमारे लिए बेहद कीमती है। लॉ मेड सिंपल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि किसी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। वह गूगल पर इंस्टेंट लोन ऐप सर्च करता है। पहला ऐप डाउनलोड करता है जो कहता है 5,000 रुपए तुरंत मिलेगा। वह केवाईसी करता है, आधार और पैन अपलोड करता है। कुछ ही मिनटों में 3,000 रुपए उसके खाते में आ जाता है। वह सोचता है 5,000 रुपए मांगा था, 3,000 रुपए क्यों मिला? ऐप ने प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी काट लिया। अब उसे 7 दिन में 5,000 रुपए लौटाने हैं। वह समय पर नहीं चुका पाता। अगले दिन कॉल आता है गाली गलौज के साथ। फिर उसके रिश्तेदारों को कॉल आने लगते हैं। उसकी फोटो को मॉर्फ करके भेजा जाता है। उसके कॉन्टैक्ट्स को धमकी दी जाती है। वह मानसिक तनाव में आ जाता है। शर्मिंदगी और डर उसे घेर लेते हैं। वह सोचता है पुलिस में शिकायत करूं या नहीं, पर उसे लगता है कि कोई मदद नहीं करेगा। ऐसे में वह चुप रह जाता है। यह कहानी अकेले उसकी नहीं है। हजारों लोग हर महीने ऐसे ऐप से परेशान होते हैं। इनमें से कई आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक उत्पीड़न भी है। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें नकली लोन ऐप्स। सबसे पहले देखें कि क्या ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड है। अगर नहीं, तो वह अवैध हो सकता है। ऐसे ऐप्स में कोई ऑफिस एड्रेस नहीं होता। कस्टमर सपोर्ट नंबर भी फर्जी या निष्क्रिय होता है। ब्याज दरें असामान्य होती हैं, 300% तक। चुकाने की अवधि बहुत कम दी जाती है। ऐप कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और लोकेशन की एक्सेस मांगता है। लोन एग्रीमेंट अस्पष्ट या गायब होता है। ऐप की भाषा डराने वाली होती है। कुछ ऐप्स तो 2-3 महीने में गायब हो जाते हैं। गूगल प्ले पर रिव्यू भी नकली होते हैं। ऐसे ऐप्स का मकसद सिर्फ वसूली होता है। वे आपकी निजता का उल्लंघन करते हैं। आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपके रिश्तेदारों को शर्मिंदा करते हैं। आपको मानसिक रूप से कमजोर करते हैं। ऐसे ऐप्स से दूर रहना ही समझदारी है। अगर कोई ऐप बहुत जल्दी लोन देने का दावा करे, तो उसकी जांच जरूर करें। आरबीआई की वेबसाइट पर वैध लेंडर्स की सूची देखें। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे ऐप से बचना आपकी जिम्मेदारी है। अब जानते हैं कि कौन कौन से कानून आपकी रक्षा करते हैं। सबसे पहले है भारतीय दंड संहिता 1860।
धारा 384 के तहत जबरन वसूली अपराध है। धारा 506 धमकी देने पर लागू होती है। धारा 499 मानहानि से जुड़ी है। अगर कोई आपकी छवि खराब करता है तो आप इन धाराओं के तहत शिकायत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भी लागू होता है। धारा 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी को कवर करता है। अगर कोई ऐप आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करे तो यह साइबर अपराध माना जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी आपकी मदद करता है। अगर कोई ऐप अनुचित व्यापार व्यवहार करे तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई ने 2022 में डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके अनुसार केवल मान्यता प्राप्त संस्थाएं ही लोन दे सकती हैं। ऐप को गूगल प्ले पर रिपोर्ट किया जा सकता है। आप साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें। आपके पास कानूनी अधिकार हैं। उन्हें जानना और इस्तेमाल करना जरूरी है। कानून आपके साथ है, बस आपको पहल करनी है। डरे नहीं, जागरूक बने। अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसे ऐप्स के जाल में फंस जाएं तो क्या करें। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने से पहले उसका आरबीआई रजिस्ट्रेशन जरूर जांचें। ऐसे ऐप्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे लोन लेना जोखिम भरा हो सकता है। लोन की शर्तें ध्यान से पढ़ें, ब्याज दर, चुकाने की अवधि और जुर्माना। कॉन्टैक्ट, गैलरी या लोकेशन की एक्सेस देने से पहले सोचें। धमकी भरे कॉल मिलने पर उन्हें रिकॉर्ड करें। ऐप की भाषा या व्यवहार में डराने की कोशिश हो तो स्क्रीनशॉट लें। सभी सबूत इकट्ठा करें, मैसेज, कॉल लॉग, फोटो और ऐप की जानकारी। इन सबूतों के साथ साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। www.cybercrime.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना भी एक मजबूत कदम है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को रिपोर्ट करें ताकि उसे हटाया जा सके। अगर आपको कानूनी सलाह की जरूरत हो तो वकील से संपर्क करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके तत्काल सहायता लें। अपने परिवार को स्थिति की जानकारी दें, उनका समर्थन बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करें ताकि दूसरों को चेतावनी मिले। आपका एक कदम कई लोगों को बचा सकता है। ऐसे ऐप से बचना सिर्फ तकनीकी नहीं, मानसिक सुरक्षा का भी मामला है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। कानून आपके साथ है, बस आपको पहल करनी है। डरे नहीं, बोलें और कार्रवाई करें। आप अकेले नहीं हैं, समाज और कानून दोनों आपके साथ हैं। चलिए अब एक सच्ची घटना की बात करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि कार्रवाई कैसे होती है। श्रीकांत नामक व्यक्ति ने एक ऐप से 10,000 रुपए का लोन लिया। उसे 7,000 रुपए ही मिला, बाकी प्रोसेसिंग फीस और टैक्स में कट गया। लोन चुकाने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए गए थे। वह समय पर नहीं चुका पाया और अगले ही दिन धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल में गाली गलौज की गई और उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। उसकी फोटो को मॉर्फ करके उसके रिश्तेदारों को भेजा गया। कॉन्टैक्ट्स को धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो बदनाम कर देंगे। श्रीकांत ने डरने के बजाय एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 384, जबरन वसूली, 506, धमकी और एटी एक्ट की धारा 66D, ऑनलाइन धोखाधड़ी, लागू की गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और ऐप को ट्रैक किया।
कोर्ट ने पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। गूगल प्ले से ऐप को हटवाया गया। श्रीकांत को न्याय मिला और मानसिक राहत भी। उसने अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया। लोगों को बताया कि डरना नहीं चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। उसकी कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो चुप न रहें। आपके पास कानूनी विकल्प हैं, उन्हें अपनाएं। सबूत इकट्ठा करें, शिकायत दर्ज करें और मदद लें। आपका साहस ही आपकी सुरक्षा है। श्रीकांत की तरह आप भी बदलाव ला सकते हैं। कानून आपके साथ है, बस आपको पहला कदम उठाना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ऑनलाइन लोन ऐप्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। हर ऐप जो लोन देने का दावा करता है, जरूरी नहीं कि वह कानूनी हो। ऐसे ऐप्स आपकी निजता का उल्लंघन करते हैं और मानसिक उत्पीड़न करते हैं। हमने देखा कि लोग कैसे फंसते हैं, जल्दी पैसे की जरूरत, भारी ब्याज और धमकी। फिर जाना कि नकली ऐप्स की पहचान कैसे करें, आरबीआई रजिस्ट्रेशन, अस्पष्ट शर्तें और डेटा एक्सेस। फिर हमने समझा कि कौन-कौन से कानून आपकी रक्षा करते हैं, आईपीसी, एटी एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आरबीआई की गाइडलाइंस और साइबर क्राइम पोर्टल आपके लिए मौजूद हैं। बचाव के उपाय भी सीखे, सबूत इकट्ठा करें, रिपोर्ट करें और कानूनी सलाह लें। एक सच्ची घटना से जाना कि कार्रवाई कैसे होती है और न्याय कैसे मिलता है। अब बारी है आपकी। अगर आप या आपके जानने वाले ऐसी स्थिति में हैं, तो चुप न रहें, जागरूक बनें और कार्रवाई करें। आपका एक कदम कई लोगों को बचा सकता है। कानून आपके साथ है, बस आपको उसका सहारा लेना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो लॉ मेड सिंपल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर वीडियो में आपको सरल भाषा में कानून की जानकारी देते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जागरूक बनें। धन्यवाद और जुड़े रहें लॉ मेड सिंपल के साथ। आपका दिन शुभ हो।